वीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। हम सभी का प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। बड़ा ही अच्छा वर्णन चल रहा है। तृतीय सर्ग यानी कि तीसरा अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं। हम लोग भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? भगवान महावीर के समूह शरण। उन्हीं की वाणी से ये सारी बातें निकली हैं जो हम तक यहाँ पर पहुंची। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समूह शरण में प्रश्न पूछा है कि मैं प्रद्युम्न कुमार का चरित्र, उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई, वो कैसे थे, कौन थे, वो सुनना चाहता हूँ। तो राजा श्रेणिक को भगवान महावीर बता रहे हैं कि किस प्रकार राजा श्री कृष्ण थे, वे कहाँ रहते थे, उनकी कितनी रानियां थीं, कहाँ उनका जन्म हुआ था, किसके भाई थे। ये सारी घटना अब तक आपने सुनी। सत्यभामा उनकी पटरानी थी। पटरानी मतलब जो सारी रानियों में विशेष रानी होती है, उसे पटरानी बोलते हैं। नैमिनाथ कुमार उनके चचेरे भाई थे, जो 22वें तीर्थंकर भी आगे जाकर के बने। सत्यभामा के द्वारा जाने अनजाने में नारद मुनि का तिरस्कार हो गया, है ना। ये बात नारद मुनि को बुरी लग गई। उसके बाद उसको सजा देने के लिए कि उसने जो हमारा तिरस्कार किया है उसका बदला लेना चाहिए, उसको मजा चखाना चाहिए। तो इसलिए नारद मुनि निकल पड़ते हैं सत्यभामा की सौतन को ढूंढने के लिए कि सत्यभामा को सबसे ज़्यादा परेशानी कब होगी, जब श्री कृष्ण जी की कोई दूसरी महारानी आ जाएगी। उससे पहले उनके मन में कैलाश पर्वत पर बैठ के आपने पिछली कक्षा में सुना कि किस प्रकार से विचार आए कि मैं इसका सत्यभामा का अपहरण कर लूं, या मैं कुछ ऐसा मायाचारी दिखाऊं कि जिसके द्वारा सत्यभामा किसी दूसरे पर पुरुष पर आकर्षित हो जाए। परंतु बाद में जो उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छा हम सत्यभामा को क्या करते हैं, एक सौतन ला करके दे देते हैं कि श्री कृष्ण जी का दूसरा विवाह करा देते हैं, बजाय सत्यभामा को किसी पर पुरुष पे आकर्षित करने के। तो उस खोज में नारद मुनि ढाई द्वीप में निकल पड़ते हैं, है ना। पहले भी वर्णन किया है कि नारद मुनि क्योंकि मनुष्य पर्याय के ही जीव थे, तो ढाई द्वीप के बाहर तो वे जा नहीं सकते थे। उनका बस चलता तो स्वर्ग से देवियां ही ले आते, है ना। परंतु देवियों से भी श्रेष्ठ होती है मनुष्य योनि, क्योंकि मनुष्य योनि में इच्छा ली जा सकती है, व्रत लिए जा सकते हैं, संयम का पालन किया जा सकता है, और अपने भव भवांतर के जो चक्र हैं, कष्ट हैं,
उनको नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मनुष्य ही ढूंढ के लानी थी। तो अब वो निकल पड़े। सबसे पहले कहाँ पहुँचे? विद्याधरों की नगरी में। विद्याधरों के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ इत्यादि होती हैं। तो उनको लगा कि विद्याधर की कोई पुत्री स्त्री होगी तो अति सौंदर्यवान होगी, अनुपम होगी, गुणवती होगी, तो उसके प्रति श्री कृष्ण जी का विवाह, एक और विवाह कराने योग्य कहीं वधू मिल जाएगी। परंतु उनको विद्याधरों की नगरी में कहीं नहीं मिली। उसके बाद वो घूमते रहे उनके मन मस्तिष्क में ये बात घर कर गई थी कि उन्हें सत्यभामा को तिरस्कार का मजा चखाना है, उससे हमें अपना बदला लेना है। कल आपको बताया था कि नारद मुनि की कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। तो इस तरह की बुरी बातें अपने को नहीं सीखनी है कि किसी से हमें किसी भी प्रकार से बदला लेना है, कोई रिवेंज लेना नहीं चाहिए। वो भी आएगा ना धीरे धीरे के जो नहीं लेते हैं तो उनका जो भूल जाते हैं किसने हमारे साथ क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, उसको भूल जाते हैं, तो वो जीव सत्पुरुष कहलाते हैं, है ना, वो कल्याण होता है उनका। तो परंतु नारद मुनि तो स्वाभिमानी थे, इसलिए वो गए भाई। अब अंत में जाकर के कहाँ पहुँचते हैं? कुंडनपुर नाम की एक नगरी में उनका आगमन होता है, जहाँ पर उनको एक बहुत सुंदर पुरुष दिखाई देता है राजमहल में। उस पुरुष का नाम भी जैसे रूप्य कुमार था, बहुत ही सुंदर था, तो नाम भी क्या था? रूप्य कुमार, ऐसा ही नाम था। किसका महल था? राजा भीष्म का, है ना। राजा भीष्म के महल में पहुंचे थे, तो उनसे पूछा किसका पुत्र है? उन्होंने कहा हमारा ही पुत्र है। तो माता से पूछा, पिता से पूछा कि भाई आपकी कोई पुत्री भी है? तो पता चला एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो उनका बहुत खुश हुए कि जब लड़का इतना सुंदर है तो इसकी बहन भी बहुत सुंदर होगी, है ना। और इतना बढ़िया राजा भीष्म का राज्य है तो गुणवान भी होनी चाहिए। तभी तो कुल पूछते हैं ना कि भाई जिस कुल परंपरा से कोई भी बालक बालिका रह रहे हैं बचपन से, तो संभव है कि परिवार के संस्कार आए होंगे कि जैसे दादा हैं, परदादा हैं, पिता हैं, माता हैं, परिवार के अन्य सज्जन हैं, उनके संस्कार रहे होंगे, उन्हीं के साथ वो जीव रहा होगा। परंतु वर्तमान में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है कि रहते तो घर में हैं परंतु सीखते मोबाइल पर हैं बच्चे लोग, है ना। या बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेज दिया तो स्कूल में सीख रहे हैं, कॉलेज में सीख रहे हैं, बाहर के लोगों से ज़्यादा सीखते हैं। समय परिवार के साथ कम बिताते हैं तो उनके संस्कार कम आते हैं, और अन्य जीवों के जो बाहरी जीव हैं उनके संस्कार आ जाते हैं। फिर भी एक प्रचलन है, कभी भी किसी का विवाह इत्यादि कराया जाता है तो बायोडेटा बनाया जाता है ना, उसका परिचय पत्र बनाया जाता है जिसमें परिवार के लोग क्या करते हैं, है ना। परिवार में भी मामा के परिवार के भी, पिता के परिवार के भी, सबके लोगों में क्या क्या धार्मिक संस्कार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, है ना। परंतु अभी क्या बायोडाटा में खाली काम धंधा वगैरह ये लिखा जाता है, कितना कमाते हैं क्या है, जबकि क्या होना चाहिए वास्तव में कि धर्म के संस्कार कितने हैं, है ना। कि जो भी स्त्री आने वाली है या जो भी लड़के से उसका विवाह होने वाला है कि भाई उसको संस्कार कितने हैं, कितना धार्मिक ज्ञान है, कितना विद्वान है, ये तो कहीं लिखते नहीं है। लिखते क्या है, कितनी फिगर में कमा रहा है ना, कौन सी पोस्ट पे उसके घर वाले हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ क्या करते हैं। तो ये भी होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। आप लोगों ने तो शास्त्री की पढ़ाई करी है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। अगर इस चीज़ को अपन लिखते हैं कहीं पर कि हमने इतने ये पढ़ाई करी है, ये हमने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, हमारे परिवार के लोगों ने ये किया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि जो बहुत अच्छे से इस चीज़ को कहते हैं कि हमने अपने पुत्र को संस्कारित किया, पुत्री को संस्कारित किया। तो इसी प्रकार से नारद मुनि अब कहाँ निकल पड़ते हैं, परमिशन लेते हैं राजा भीष्म से
कि भाई एक बार आपकी पुत्री से भी मिलना चाहते हैं, मतलब आपके महल में जाना चाहते हैं, अंतःपुर का भ्रमण करना चाहते हैं, जो आपका नगर है वहाँ सीधे पहुँच जाते हैं। उनका जो निवास स्थान था राजा भीष्म का, कि वहाँ पर उनके परिवारी जन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले टकराते हैं उनकी बहन से, किनकी? अभी राजा भीष्म की बहन से टकरा रहे हैं, यानी कि रूपी कुमार की बुआ से। तो पता चलता है कि वो बाल विधवा है, उसका पति का निधन हो चुका है। तो पहले के लोग भी क्या होते थे, दोबारा शादी जो स्त्रियां होती थीं वो नहीं करती थी। एक पति अगर मन में सोच लिया, विवाह हो गया, तो जो गुणवती है तो वो दोबारा विवाह नहीं करती है। ठीक है। तो अब जो है उससे पूछा, उससे वार्तालाप हुआ, तो वहीं पर एक सुंदर युवती भी दिखाई दी। पहले तो बुआ ने राजा की और जो रानियां थी उनको बुलाया, उनसे आशीर्वाद दिलवाया। ज्ञानी थी वो, तो वो पहचान गई कि नारद मुनि है। सत्यभामा की तरह उस बुआ ने अपमान या तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि उसने पहले कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस प्रकार से आकाश मार्ग से आ रहे हैं, और जैसा रूप रंग उनका देखा तो उससे आभास हो गया कि नारद मुनि ही ये होंगे। तो उनको नमस्कार किया, अन्य रानियों से नमस्कार कराया। तभी एक युवती आई, तो नारद मुनि को शक तो हो ही गया था कि होनी तो वही चाहिए, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं कि ये कौन है। तो पता चला कि राजा भीष्म की ही पुत्री है। नाम पता किया तो नाम क्या निकला? पुत्र का नाम था रूपी कुमार और पुत्री का नाम रुक्मणी, है ना। तो अब तो उनका दिमाग एकदम खिल गया कि भाई प्रसन्न चित्त हो गए कि बहुत अपार सौंदर्यवान है ये तो, सत्यभामा की हमें टक्कर की कोई स्त्री अब तो मिल गई। अब उसके बाद रुक्मणी ने भी उनका आदर सम्मान किया, बुआ के कहने पर चरण स्पर्श इत्यादि करे, आशीर्वाद लिया। उसके बाद सीधे डायरेक्ट नारद मुनि ने तुरंत क्या कहा, रुक्मणी से सीधे बोल दिया कि क्या तू श्री कृष्ण नारायण की वधू बनेगी, उनसे शादी करेगी, या तेरा विवाह होगा। इस प्रकार से भविष्यवाणी उन्होंने कर दी कि तेरा तो विवाह उनसे होगा। अब जो है उसने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है, हमारा तो विवाह पहले ही तय हो गया है। किसके साथ? शिशुपाल के साथ में, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। उनकी बुआ उन्हें समझा रही हैं। जैसे ये वाली बात रुक्मणी ने सुनी और हमारा विवाह तो कहीं और तय हो गया है, तो बुआ ने समझाया कि हो सकता है ये सत्य कह रहे हैं, क्योंकि एक बार पहले भी काफ़ी वर्ष पहले जब तुम छोटी थी तो हमारे घर में एक मुनि महाराज का आहार हुआ था। तब भी तुम्हारे पिता ने उनसे पूछा था कि मेरी आपको अगर ज्ञान हो तो बताइए मेरी पुत्री का विवाह कहाँ होगा। तो उन्होंने भी अपने ज्ञान से बताया था कि इस धरा पर एक नारायण हैं, यदुकुल के सूर्य हैं, उनसे तुम्हारा पुत्री का विवाह होगा। और उसके बाद इतना बता करके वो वन की तरफ चले गए थे। तो अब उन्हें इतने साल बाद ये बात ध्यान आई, है ना, कि भाई पहले भी ऐसा हो चुका है और अभी दोबारा इन्होंने ऐसा कहा है, तो पक्का ये चीज संभव है। भले ही तुम्हारा विवाह किसी के साथ तय हो गया है, किसी को बोल दिया गया है। फिर भी रुक्मणी ने जिज्ञासा की। अभी भी रुक्मणी कन्फर्म नहीं थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस काल में या अभी के काल में भी बहुत बार होता है कि किसी को हाँ कर दी जाती है, वचन दे दिया जाता है, तो अपनी बात लोग रखते हैं, इतनी जल्दी अपनी बात से पलटते नहीं, है ना। रुक्मणी ने फिर अपनी बुआ से पूछा कि हे बुआ, जब ऐसी होनहार है तब राजा शिशुपाल को क्यों वचन दिया गया? जब मेरे पिता को पता था कि उन मुनि ने बहुत साल पहले
ऐसे ऐसे कहा है कि नारायण यदुवंश के जो सूर्य हैं उनसे मेरा विवाह होगा। तो उन्होंने फिर शिशुपाल को क्यों वचन दे दिया? होनहार यानी अब ऐसा होना ही है। होनहार के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है ये बहुत ही होनहार शूरवीर है ना, बहुत पराक्रमी है। एक होता है कि होनहार कि ऐसा होना ही है ना, ऐसा अवश्यम भावी है। तब पिता ने वचन क्यों दिया? उनको ध्यान नहीं रहा, भूल कैसे गए? तब बुआ ने उत्तर दिया कि हे बेटी तुम दुखी मत हो, तेरे माता पिता ने यह वचन नहीं दिया है। अब ये क्लियर कर दिया है ना, भाई पिता के वचन की ज्यादा वैल्यू है। माता पिता ने वचन नहीं दिया तो चिंता मत कर। उनकी पगड़ी होता है ना कि भाई पगड़ी की बात आ गई, उनका सर नीचे नहीं होगा। अब फिर किसने वचन दिया? कौन बोले भाई मैं तो मिली नहीं शिशुपाल से, मेरी शादी हो रही है, मुझे माता पिता ने भी हानि करी। फिर कौन आ गया तीसरा? तो बुआ बताती है कि तेरे भ्राता जो रूप कुमार हैं किसी कार्यवश शिशुपाल के यहाँ गया था, कोई काम था तो वहाँ गया हुआ था। उसके आतिथ्य से संतुष्ट होकर उसने तेरे विवाह की स्वीकृति दी है। अब भाई है, भाई की बात की इतनी वैल्यू थोड़ी है। भाई को कोई काम था, शिशुपाल के यहाँ गए थे, उन्होंने बहुत उसका अतिथि संस्कार किया, तो बात चली तो उन्होंने तुम्हारे विवाह की कि भाई मैं अपनी बहन के लिए वर ढूंढ रहा हूँ, तो आपसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। और भाई को ये बात पता नहीं थी कि मुनि महाराज ने ऐसे ऐसे बचपन में कभी एक अपने ज्ञान में कहा है कि तुम्हारा विवाह तो नारायण से होगा। तो भाई ने बात तय करी थी खाली। बहुत बार होता है कि भाई को अच्छा रिश्ता मिल गया बहन के लिए तो हाँ करे आया, उसके बाद अपने घर पे जाके बाद में बताया। तो बाद में उन्होंने कहा चलो भाई, अब वो भी भूल गए और अब कौन से नारायण मिल गए थे, कहाँ ढूंढने जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं था। तो भाई ठीक है आप हाँ करे आए हो तो अच्छी बात है। वर देखा समझा, अच्छा कुलवाल में है, वो भी राजा है, वीर है, ठीक है भाई हाँ कर दी थी। लेकिन वचन किसने दिया था या स्वीकृति किसने दी थी? रूप्यपाल ने, रूप्य कुमार ने। अब क्या हुआ? कथा कहाँ पर चल रही है, कौन सुना रहा है कथा? मूल रूप से समोसरण में सुनाई जा रही है। भगवान महावीर का समोसरण लगा है, गौतम गणधर वहाँ विराजमान है, राजा श्रेणिक वहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। मूवी चलती है तो बीच बीच में दिखाया जाता है कि कहाँ का संवाद चल रहा था, भले ही बैकग्राउंड में मूवी चलती रहे, है ना। शुरुआत में और बीच बीच में वो बात याद रखनी चाहिए कौन पूछ रहा है और कहाँ चल रहा है ना। घूम के वहीं आ जाते हैं बीच बीच में, है ना। स्टोरी ऐसी चलती है ना, कई बार पिक्चरों में भी उपन्यास इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। तो अब जो है दोबारा से राजा श्रेणिक को संदेह हुआ। अब राजा श्रेणिक कहाँ से आ गए भाई? कथा तो वहीं चल रही है, वो तो भूतकाल की बात समोसरण में बताई जा रही है। बहुत सारे देव बैठे हैं, देवियां बैठी हैं, आर्यका माता जी बैठी हैं, मुनि महाराज बैठे हैं, गणधर बैठे हैं, त्रियंच गति के जीव बैठे हैं, पशु पक्षी मनुष्य बैठे हैं। तो मनुष्यों की श्रेणी में राजा श्रेणिक बैठे हैं, अन्य भी बहुत सारे मनुष्य बैठे हैं। जहाँ जहाँ जिस राज्य में भगवान महावीर का समोसरण पहुँचता है उस राज्य के मनुष्य वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कितने सौ धनुष, 1000 धनुष, 5000 धनुष ऊपर जा कर के पहुँच जाते हैं। त्रियंच भी ऐसी चढ़ जाते हैं, देव इत्यादि तो उड़ के आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। उनके लिए सीढ़ियाँ लगाई जाती है मनुष्य त्रियंच आदि के लिए। तो अब वहाँ पर राजा श्रेणिक, जैसे बहुत लोगों का होता है ना कि भाई बात रोक करके पूछते हैं कि बाद तक इंतजार नहीं किया जाता, फिर भूल जाएंगे ना, कोई डाउट आ गया एकदम से। तो राजा श्रेणिक ने वहीं पर डाउट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह अद्भुत वृत्तांत सुनकर महाराजा श्रेणिक को गहरा संदेह हुआ। उन्होंने गणधर गौतम स्वामी से प्रश्न किया, है ना।
जब इस प्रकार का प्रश्नोत्तर काल चलता है ना, जैसे आपने देखा होगा ना लोकसभा राज्यसभा होती है, तो वो भी समूह की ही डिजाइन में बनाई गई है, वहीं से कॉपी किया है, मालूम है आपको ये बात। सही बात है। इसी प्रकार से शून्यकाल, प्रश्नोत्तर काल, है ना, कोई बजट आया तो ये सत्र, अब वो उनकी स्पीच होगी, सब वही सिस्टम चला आ रहा है धीरे धीरे करके। ऐसे ही गोल होता है वो भी कई जगह, है ना। तो अब वहां पर क्या था, गौतम गणधर से प्रश्न पूछा, क्योंकि बात कौन कर रहा है, मस्तिष्क में तो आएगा तीर्थंकर के, परंतु मुख से किसके निकलेगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं गौतम गणधर के, जो गणधर होते हैं। तो गौतम गणधर स्वामी से प्रश्न किया कि हे नाथ, रूप कुमार किस कार्य हेतु शिशुपाल के यहाँ गया था, भाई उसे क्या काम पड़ गया उसके यहाँ जाने के, ये भी तो बता दो। हुआ ने कहा किसी कार्य से गया, है ना। तो लोग पूछते हैं भाई कि भाई क्यों गए थे, भाई ऐसा क्या काम पड़ा। तब गौतम स्वामी ने स्पष्ट किया। अब गौतम स्वामी बता रहे हैं, एक बार शिशुपाल शत्रुओं पर आक्रमण के प्रयत्न में था। शिशुपाल को कोई शत्रु, कोई उसका विरोधी परेशान कर रहा था, तो अब उसे लगा कि भाई इन पे मुझे आक्रमण करना जरूरी है, तभी ये शांत होंगे। तो जब वो आक्रमण करना चाहता था, तब उन्होंने भीष्म के पास दूत भेजकर प्रार्थना की थी। भीष्म कौन, रूप कुमार के पिताजी, रुक्मणी के पिताजी, है ना। तो उनसे प्रार्थना करी। अभी ये बात कहाँ पे चल रही है, समूह शरण में चल रही है। राजा श्री ने गौतम गणधर से पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी शिशुपाल को, शिशुपाल के पास रूपी कुमार को जाने की। भाई शिशुपाल कहीं पर युद्ध लड़ रहा था, उसने अपना दूत भेजा राजा भीष्म के पास और प्रार्थना की कि वे अपनी सेना के संग उसे सहयोग प्रदान करें। जैसे यूक्रेन में अभी वर्तमान में सब चीज़ें पुराने काल से बस बातें चेंज हो जाती हैं, जगह चेंज हो जाती हैं, वो होती रहती हैं। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस जो है आक्रमण कर रहा है, यूक्रेन सभी देशों से आग्रह कर रहा है कि भाई मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये व्यक्ति दुष्ट है ना, अत्याचारी है, आताताई है, मुझे इसे हराना है। हे अमेरिका वालों मुझे मदद करो, हे चीन वालों मुझे मदद करो, हे भारत वालों मुझे मदद करो, हे जापान वालों, जो भी उस समय जिसके पास सेना ज़्यादा होगी और जिससे किसी न किसी कारण कुछ मित्रता होगी, है ना, तो उसको आग्रह किया जाता है। पहले भी जब विश्व युद्ध हुआ था तो भारत ने जो है अपनी सेना भेजी थी, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा उल्लेख आता है, बहुत सारे सैनिक अपने भी मर गए, सैनिकों को तो पता ही नहीं है। इसलिए कई बार कहते हैं, जब उल्लेख आता है कि जब अंग्रेजों का काल था तब आचार्य शांति सागर महाराज को दीक्षा लेने की क्या पड़ी थी, वो भी युद्ध में और लोगों की तरह चले जाते, वो भी स्वतंत्रता सेनानी बन जाते, क्योंकि उनको जिन धर्म का ज्ञान हो गया था कि जो सैनिक हैं वो तो ऊपर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता ज़्यादातर सैनिकों को कि हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वास्तव में हम राष्ट्र हित के लिए लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, या किसी दो व्यक्तियों के ईगो के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, दो लोगों को प्रधानमंत्री बनना था, पार्टीशन करा दिया गया और लाखों करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया, और लोगों को लग रहा है कि हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो इससे अच्छा तो स्वयं के कर्मों को मारो। तो आचार्य शांति सागर महाराज को ये पता चल गया कि कषाय वश अगर हम किसी दूसरे को बिना संपूर्ण जानकारी के यदि मारेंगे, वध करेंगे, तो हमें भी तो दोष लगेगा। पता नहीं, हम सभी सैनिक लोग, कोई जरूरी नहीं है कि अगले भाग में मोक्ष चले जाएं,
कोई त्रियंच भी बन सकता है, कोई नरक भी जा सकता है। तो जिसको जिन धर्म का ज्ञान हो गया तो वो इन चक्रों में जरूरी नहीं है पढ़े, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सेना में नहीं जाना चाहिए, आप जाइए, जरूर जाइए, परंतु विवेक के साथ कार्य कीजिए। आपको अगर जानकारी नहीं है कि हमारे ऊपर वाला क्यों ऑर्डर दे रहा है, क्यों इसे मारने के लिए बोल रहा है, तब तक आप अस्त्र शस्त्र मत उठाइए। ये ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहा है। हजारों लाखों की संख्या में सैनिक राजा के आदेश पर युद्ध लड़ने चले जाते हैं, और हो सकता है राजा जो है धार्मिक नहीं हो, है ना, वो दंडी हो, वो प्रजा पे कष्ट देने वाला हो, वो दूसरी जगह जहां पर वो चढ़ाई कर रहा है सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा हो कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा, अपना मान के लिए, घमंड के लिए, अपने नाम के लिए वो चढ़ाई कर रहा हो। और हजारों लाखों सैनिक जाते हैं, कुछ 1000 मरते हैं, कुछ 10,000 मरते हैं, कुछ लाख मरते हैं, और सारे भी मर सकते हैं, है ना। जब तक आपका राजा भगवान राम जैसा ना हो, है ना, भगवान नेमिनाथ जैसा ना हो, भगवान शांतिनाथ जैसा ना हो, जो धार्मिक प्रवृत्ति की अगर राजा हैं, तब तक आप ये सारे कार्य कीजिए। अदरवाइज जैसे यहाँ पर हुआ, इसलिए उल्लेख किया गया क्योंकि वर्तमान में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं कि आपको किसी भी आदेश के द्वारा कहीं पर भी किसी को मारने के लिए भेज दिया गया। मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, गलत जगह नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें जा कर के चोरी करनी है, तुम्हें उसे पीट के आना है, ये बंदूक लीजिए और उसको वध करके आना है। तो उसमें आप मर भी सकते हो, चोरी करने में आप पकड़े भी जा सकते हो, लेकिन आपको लगा कि हम तो अच्छी जगह काम कर रहे हैं, इससे हमें तनख्वाह मिल रही है। तो आपको ये जरूर देखना है कि अपने जिन धर्म के आधार से, जिनके पास ये धर्म का ज्ञान है ही नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो अच्छा ही मानेंगे उस चीज़ को। तो आपको, जिनको भी धर्म का ज्ञान है, तो कोई भी कार्य करते समय ये ध्यान रखना है कि वह कार्य सही है या गलत है ना। जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस संस्था के लिए, उस कंपनी के लिए, उन व्यक्ति के लिए, अगर वो सही कार्य है तो कीजिए, अगर उसमें किसी की धार्मिक भावनाओं की आहत नहीं हो रही है, कहीं पर कोई हिंसा आदि पाप आपसे नहीं हो रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया कि दूत भेजा कि भाई हमें युद्ध लड़ना है। युद्ध किसको लड़ना था? शिशुपाल को लड़ना था। दूत किसके पास भेजा? भीष्म के पास भेजा कि आप भी अपनी सेना को हमारे पास भेज दीजिए। अभी यूक्रेन ने भी ऐसा कहा, तो भारत ने क्या कहा पता होगा आपको, है ना। ना तो रसिया की मदद करी, ना यूक्रेन की मदद करी, क्योंकि दोनों से काम पड़ने वाला है ना। मध्यस्थ कि पता चला वो भी बड़ा राष्ट्र है, और अगर इसकी मदद करी तो उससे दुश्मनी हो जाएगी कल को। तो कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि दूसरा राज्य आतंक कर रहा है, आताताई है, फिर भी मध्यस्थ का मार्ग अपनाना पड़ता है। ये भी एक राजनीति शास्त्र होता है कि भाई अपने से बड़े के अगेंस्ट अगर चढ़ाई कर देंगे तो खुद भी अपने लोगों को मारेंगे फालतू में, अपनी सेना भी तो मरेगी ना, अपने लोग भी तो मरेंगे। इतने बड़े बड़े बम अगर उसने फेंक दिए तो इसलिए मध्यस्थ रहो, ना आपको हाँ कर रहे ना कर रहे। तो इस प्रकार से ही अब यहाँ क्या किया, दूत का संदेश सुनकर मित्र की सहायता हेतु, अब मित्रता थी भाई, तो मित्र की तो सहायता करनी पड़ेगी। भीष्म अपनी सेना को संगठित कर स्वयं गमन हेतु प्रस्थित हुए। भाई मित्र थे तो मित्र के लिए तो जाना पड़ेगा, है ना। तो भीष्म स्वयं चल दिए
अपनी सेना के साथ। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में राज्य का भार रूप्य कुमार को देना चाहा। अब क्या हुआ, भीष्म ने कहा कि भाई मेरा मित्र है, यहाँ पर दूत भेजा है, कभी हमें भी तो काम पड़ सकता है उससे। कई बार व्यापार इत्यादि में भी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, है ना, कि भाई ये इससे हमारी मित्रता है, आज इसे जरूरत पड़ी है, कल अगर हम मना कर देंगे तो कल अगर हमें जरूरत पड़ गई तो ये भी हमारी मदद करेगा, है ना, तो फिर ये मना कर देगा कि तुमने पहले हमारी मदद नहीं करी थी। तो इसलिए ये भी राजनीति में देखना पड़ता है। भले ही अपनी सेना का वध हो सकता है, हम भी मर सकते हैं, है ना, हमारा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मित्रतावश भीष्म ने क्या कहा कि हम भी चलते हैं और सेना भी चलती है। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में क्या कहा कि भाई मेरे युवा पुत्र रूप्य कुमार, पीछे से तुम राज्य का भार देखना। कभी कभी हम लोगों के साथ भी हो जाता है, हम कभी बाहर जाते हैं तो संस्था में बोलना पड़ता है कि भाई हम इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप पीछे से संभालना चीज़ों को, है ना। होता है ना, ऑफिस में भी कई बार होता है, कई जगह आपके घर में भी होता है कि आपको कहीं 2-4 दिन के लिए कहीं विवाह में जाना है, कहीं किसी कार्य से जाना है, तो सब चीज़ें समझा के जाई जाती हैं कि मेरे पीछे से ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना किसी को। परंतु वीर एवं नीति निपुण पुत्र रूप्य कुमार ने कहा, अब जैसा पिता वैसा पुत्र, वो भी संस्कारित था, वो भी वीर था। तो रूप्य कुमार ने अपने पिता से कहा कि हे तात, तात माने हे पिता, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए आप जाओ, अभी तो मैं हूं ना। हे तात, यह कैसे हो सकता है, युवा पुत्र को रहते भला पिता को युद्ध भूमि में जाना पड़े, है ना। भाई बेटे के रहते हुए पिता को नौकरी करनी पड़े, टेंशन लेनी पड़े। जब वो युवा हो गया, सक्षम हो गया, जब तक पुत्र सक्षम नहीं है, छोटा है, वीर नहीं है ना, कमाई धमाई नहीं करता है, तब तक पिता कमाएंगे। जब बेटा कमाने लग गया, जब बेटा प्रजा को संभालने लग गया, तो पिता को जीवन का क्यों रिस्क देंगे, है ना। तो ये क्या होता है, अच्छे संस्कारों वाली बात होती है कि जैसे उन पिता ने अपने पिता के साथ किया होगा, ऐसा ही पुत्र ने अपने पिता को करते हुए देखा होगा, कुल परंपरा से, है ना। अभी क्या होता है, अगर पिता अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ते हैं, पिता की वाइफ यानी कि आपकी माता अपने ससुर का, सास का तिरस्कार करती हैं, मान सम्मान नहीं देती, उनकी वृद्धावस्था में उनकी देख रेख नहीं करती, भोजन औषधि इत्यादि का सही समय पर प्रयोजन ध्यान नहीं रखती, तो नीचे वाले बच्चे क्या होते हैं, अपने माता पिता को वह करते हुए देखते हैं। तो जब दादा दादी इत्यादि चले जाते हैं, तो माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, तो वही कार्य वो उनके साथ करते हैं, है ना। वर्तमान में वृद्धाश्रम भी बन गए हैं, पहले नहीं होते थे। तो अब वो क्या कहते हैं कि हम नौकरी इत्यादि के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, आपकी हम पेमेंट दे देंगे हर महीने की, वहाँ अच्छी देख रेख हो जाएगी। तो ऐसे आश्रमों इत्यादि में दे आते हैं। पुराने लोग क्या करते थे कि खुद ही वृद्ध होने पे या वृद्ध होने से पहले किसी महाराज जी के पास, किसी माता जी के पास चले जाते थे, दीक्षा ले लिया करते थे, धर्म के संस्कार पहले से बच्चों को देते थे और कह के जाते थे कि बेटा तुम भी जब अपने राज्य से निवृत्त हो जाओ तब तुम भी वन को गमन करना, वृद्धाश्रम को गमन मत करना, और हमें भी कोई रोग इत्यादि हो जाए तो हमारा समाधि मरण कराना, है ना, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाना, हमारी दीक्षा इत्यादि करना। ऐसे कार्य करते थे पहले के लोग। अब भी कई गृहस्थों में किया जाता है ना।
तो ये भी एक संस्कार है। तो यहाँ पर रूप्य कुमार ने अपने पिता को क्या करते देखा होगा कि कभी भी कोई विपत्ति आई तो खुद गए होंगे, अपने पिता को नहीं भेजा होगा। तो ऐसे ही उस रूप्य कुमार ने अपने पिता से कहा कि आप यहाँ रहिए, आप अपना धर्म कीजिए, है ना, हम जाएंगे युद्ध में। इन सब बातों से हमें सीखना चाहिए कि कैसे अच्छे योग्य लोग करते हैं, है ना। तो संसार में सर्वत्र उपालंब ही मिलेगा। पिता के रहते, पुत्र के रहते हुए यदि पिता को युद्ध भूमि में जाना पड़े तो संसार में क्या मिलेगा? उपालंब, यानी कि बदनामी होगी। संसार के लोग यानी नगरवासी मजाक बनाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। जैसे जिनके बच्चे माँ बाप को भेज देते ना वृद्धाश्रम में या ऐसी जगह, या उनका आदर सत्कार नहीं किया करते, है ना, तो पड़ोसियों को जब पता चलता है तो खिल्ली उड़ती है ना। तो ऐसे ही मेरी खिल्ली उड़ेगी, मेरी बदनामी होगी, राज्य की भी बदनामी होगी। रूप्य कुमार स्वयं सेना के साथ जाने को उद्यत हुआ। अब रूप्य कुमार ने क्या किया? सेना के साथ खुद चल पड़ा। किसके पास? शिशुपाल के पास। अब फिर भी राजा भीष्म ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त एवं शत्रु की बाधा से रहित राज्य की रक्षा करनी चाहिए। कि अभी तुम, अब पिता भी तो है कि अभी बेटा तुम छोटे हो, तुम, हम जा रहे हैं, तुम ये कुल परंपरा से हमें जो राज्य मिला है और यहाँ शत्रु की किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, इतना बढ़िया यहाँ पर इंतजाम है, तो तुम्हें यहीं पर रह के इनकी रक्षा करनी चाहिए। युद्ध के लिए तो मुझे जाने दो। पिता क्या कह रहा है कि बेटा मैं ही चला जाता हूँ, तुम चिंता मत करो। पुत्र कह रहा है पिताजी आप यहाँ बैठिए, हम जाएंगे। विनय कुमार ने शिष्टाचार में मस्तक नत कर लिया। विनय कुमार ने क्या किया? अपने मस्तक को झुका लिया एवं तत्पश्चात निवेदन किया, फिर से निवेदन किया कि हे तात, माता पिता को सुखी करना, सुखी रखना पुत्र का कर्तव्य होता है ना, कि माता पिता को वो हमेशा सुखी रखे। अतः मैं आपको कैसे जाने दूं? पुत्र की ऐसी युक्ति सुनकर भीष्म ने कहा कि हे पुत्र, अभी तेरी अवस्था ही क्या है? अभी उसने कोई युद्ध इत्यादि नहीं लड़े थे पहले कभी, है ना। अभी तो तू सुकुमार है, यानी कि अभी तो बच्चा है, अभी बहुत छोटा बच्चा है, तुझे युद्ध का ज्ञान भी नहीं है। अतः तेरा शत्रु के सम्मुख जाना कदापि वांछनीय नहीं है ना। अर्जुन के पुत्र का नाम सुना होगा ना, अभिमन्यु का, आधा ज्ञान था, है ना। तो ऐसे ही अब पिता समझा रहे हैं अभी तेरी शिक्षा युद्ध की पूरी नहीं हुई है, अभी बड़ा रिस्की है। लेकिन भाई अब क्षत्रिय है, पिता का पुत्र है, तो जब नदी में कुदाओगे तभी तो तैरना सीखेगा, जब युद्ध में भेजोगे तभी तो युद्ध करना सीखेगा, कि खाली किताबों पे सीखेगा। जब गाड़ी हाथ में दोगे तभी तो ड्राइविंग सीखेगा, है ना। जब पक्षी ऊपर से नीचे गिरेगा तभी तो उड़ना सीखेगा, ऐसी थोड़ी ना। अब अपने पिता का पुत्र है, तुझे युद्ध का ज्ञान नहीं है, अतः तेरा शत्रु के सम्मुख जाना कदापि वांछनीय नहीं है। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा पिता बोल रहे हैं। परंतु क्या हो रहा है? अब यही संवाद चल रहा है कि पिता पुत्र को बोल रहे हैं कि तुझे नहीं जाना, और पुत्र पिता को बोल रहा है कि मैं जाऊंगा। प्रत्युत्तर में कुमार कहने लगा कि हे तात,
शक्ति का परीक्षण चपलता से होता है, अवस्था आदि से नहीं। जो बात हमने बताई ना, वो भी यही बोल रहा है कि मेरी शक्ति वहीं तो जाके परीक्षण से होगी, यहां बैठ के थोड़ी होगी, है ना। एक थियोरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। वाइवा भी तो कराया जाता है, डॉक्टर बनाते हैं, है ना, तो प्रैक्टिकल कराया जाता है। हमने भी जब सीए की पढ़ाई करी तो 3 साल ट्रेनिंग साथ साथ करी। खाली रटाते रहते तो कैसे जाके ऑडिट करते बाद में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा पुत्र ने कि शक्ति का परीक्षण चपलता से होता है, अवस्था से नहीं। कि मेरी शक्ति आप वहीं जाके देखना ना कि वहां मैं क्या कार्य कर पाता हूं। विशाल काय होने से भी गजराज अपने से आकार में छोटे सिंह के गर्जन से पलायन कर जाता है। ये वो उदाहरण दे रहा है कौन? रूप्य कुमार। जैसे हमने अपने ज्ञान से 2-4 उदाहरण दिए, ऐसे उसने भी उदाहरण दिए कि शक्ति वो इतनी ज्यादा है, साइज जितना बड़ा है हाथी का, लेकिन छोटा सा शेर देखते ही हाथी निकल लेता है वहां से, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई मैं छोटा हूं, युवा हूं तो हार जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से मैं अनायास ही शत्रु दल को परास्त करूंगा। कॉन्फिडेंस देखिए, आत्मविश्वास कि आप बस आशीर्वाद दीजिए, आप चिंता मत कीजिए कि मेरा क्या होगा, मैं जरूर शत्रु को परास्त करके आऊंगा। अब भाई कॉन्फिडेंस देख करके तो कोई भी हिल जाता है कि ठीक है बेटा जा। पुत्र की वीरतापूर्ण वाणी सुनकर राजा भीष्म को संतोष हुआ। 90% युद्ध तो, या कोई भी एग्जाम है, कोई भी परीक्षा है आपके जीवन की, आपका कॉन्फिडेंस देखकर सामने वाला हिल जाता है, आप बाजी मार लेते हो। आपने भी बहुत बार जीवन में ऐसा अनुभव अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से किया होगा, है ना। सामने वाला इतना कॉन्फिडेंस देखता है तो मान लेता है कि ये सही है ना। तो ऐसे ही जो पिता थे उसको बहुत संतोष हुआ कि मेरा ऐसा वीर पराक्रमी पुत्र है तो मेरा जीवन सफल हो गया, है ना। जो अच्छे राजा होते थे, अगर पुत्र उनका युद्ध रणभूमि में मारा भी जाता था, अच्छे कार्य के लिए अगर गया है तो उन्हें दुख नहीं होता था, है ना। उन्होंने शुभ शकुनों की प्रेरणा से प्रसन्नता के साथ राजा शिशुपाल की सहायता के लिए पुत्र को विदा कर दिया, है ना। शुभ दिवस इत्यादि देख करके, है ना, प्रसन्नता के साथ भेजा। युद्ध में शिशुपाल को सफलता मिली। अब जैसा भाई उसका पहले से कॉन्फिडेंस था, साथ में शिशुपाल भी था ही, उसकी मदद के लिए जा रहा है तो वो भी रहा होगा। तो अंत में जाकर क्या मिला? उनको सफलता मिली एवं वह शत्रु सेना पर विजय प्राप्त कर अपने नगर को लौटा। अब वो बड़ी शानो शौकत के साथ में अपने नगर को लौटा। शिशुपाल यह समझता था कि रूप्य कुमार की सेना की सहायता से ही सफलता मिली है। अब भाई उसने मदद के लिए तो बुलाया ही था, है ना। 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो अब शिशुपाल को ऐसा विश्वास था कि रूप्य कुमार ने मेरी बड़ी सहायता करी है। एक उसका भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा शिशुपाल का कि मेरे साथ में कोई एक व्यक्ति, एक सेना और आ गई है। तो अब 2 लोग एक व्यक्ति पर चढ़ाई करेंगे तो फिर तो जीत मिल जाती है, तो मिल गई। तो शिशुपाल उसके ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ। अतएव रूप्य कुमार उसका स्नेह पात्र बन गया। दोनों में मित्रता हो गई जब साथ में युद्ध लड़ा तो,
शिशुपाल ने उसका विपुल सम्मान किया। उसके स्वागत से प्रसन्न होकर रूप्य कुमार ने उसके साथ अपनी भगिनी यानी बहन रुक्मणी का विवाह की स्वीकृति दे दी। अब इतना सम्मान मिला, उससे वो प्रसन्न हो गया। तो वहीं पर ये सारी बात हो गई। अभी तक पिता को कुछ नहीं पता है, राजा भीष्म को, कि रुक्मणी के विवाह की अनुमति उनके भाई ने, रूप्य कुमार ने शिशुपाल से कर दी है। इससे वेदीपति को अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई, यानी कि शिशुपाल को इस बात से प्रसन्नता हुई कि भाई तुमने अपनी बहन का हाथ हमारे हाथ में देने के लिए तय किया है। तो उसके बाद मूल्यवान वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर रूप्य कुमार को विदा किया। राजा महाराजाओं के पास सब कुछ पहले से होता है, फिर भी क्या होता है, कहीं पर जाते हैं तो कुछ है ना आभूषण इत्यादि दिए जाते हैं। अभी भी क्या होता है कि आप कहीं रिश्तेदार के जाते हैं तो आपको 100, 200, 500, 5000, 1000 लिफाफा मिल जाता है, शॉल मिल जाते हैं, वस्त्र मिल जाते हैं। आपके पास होते हैं सब चीज़ें, फिर भी एक प्रथा है, वो नहीं है। पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या मिलेगा, मिठाई का डिब्बा मिलेगा, है ना, काजू का डिब्बा मिलेगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो एक प्रथा है, खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं आना, तो एक प्रथा चली आ रही। तो उसके पास सब कुछ था रूप कुमार के पास, जो अपनी सेना से तुम्हें युद्ध जिता रहा है, उसे आभूषणों की जरूरत थोड़ी है। फिर भी एक सम्मान स्वरूप है ना, उन्होंने क्या किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित करके, है ना, उनको सम्मान करके उनको भेजा। है ना, हम सेठी जी के साथ जाते थे, निर्मल सेठी जी के साथ कई जगह, तो अब वो ऐसी चीजें नहीं गिफ्ट देते थे। एक भगवान महावीर की माला, है ना, और कुछ ग्रंथों से सम्मान करते थे। कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी व्यक्ति जाएगा, आचार्य शांति सागर महाराज का ग्रंथ चारित्र चक्रवर्ती लेके वो जरूर जाएगा, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। क्यों? वो भी ज्ञानी पुरुष का लक्षण है कि कभी तो पढ़ेगा। कई लोग पद्म पुराण देते हैं, कई लोग कोई ग्रंथ देते हैं, है ना। तो हमने भी वह प्रथा उनसे सीखी कि कोई भी यहाँ पर आता है तो उसको कोई भी ग्रंथ है, तत्वार सूत्र है, आटे का मुर्गा है, पद्म पुराण है, जो भी ग्रंथ अपने पास है, कुछ ना कुछ ग्रंथ दे के भेजो, है ना। जो ज्ञानी जीव होगा, जिसका कभी ऐसा निमित्त आएगा, कभी ना कभी तो पढ़ेगा, ले जाके रखेगा तो सही। वो नहीं पढ़ेगा तो उसके परिवार में कोई पढ़ेगा, वो भी नहीं पढ़ेगा तो वो ग्रंथ कभी वो मंदिर जी में पहुंच जाएगा तो किसी के हाथ तो लगेगा। तो आप भी यदि कभी ऐसा मौका आए, आपका कोई रिश्तेदार आए, तो रुपए पैसे का लिफाफा मत दीजिए, है ना, गिफ्ट मत दीजिए। क्या दीजिए? अपन जिन धर्म के अनुयायी हैं, अपन जिनवाणी देंगे, यही दे दीजिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र कुछ नहीं है तो पतला सा ग्रंथ है, मंगा लीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ, अभी हम लोगों ने गुरुकुल में, आप गुरुजी पढ़ाते हैं ना, छोटा सा ग्रंथ मिला, आटे का मुर्गा, 1000 कॉपी मंगा ली, इसीलिए मंगाई, 20-25 रुपए का एक है। एक ग्रंथ से कितने कितने उदाहरण आए हैं। राजा यशोधर का चरित्र पढ़ के कितने लोग महाराज बन गए, कितने लोग माताजी बन गए, कितने लोगों ने वैराग्य धारण कर लिया, कितने लोगों ने नियम धारण कर लिए। छोटी सी किताब आती है 6 डाला की, वो बांट सकते हो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसका सम्मान नहीं होगा, वो पता नहीं व्यक्ति कहाँ रखेगा, है ना, उसको अनादर तो नहीं करेगा ग्रंथ का, है ना। कई लोग हैं, इस्कॉन वाले भैया जी हैं, बांटते हैं गीता लाखों करोड़ों, एक साल में पूरे विश्व में बट जाती है भगवत गीता। बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है? क्या करोड़ों लोगों ने पढ़ ली? लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई उसे पढ़ेगा, तो कुछ तो संस्कार आएंगे,
है ना। अगर वो सड़क पे भी हम देखते हैं बांटते हैं, रेड लाइट पे भी बांटते हैं, अगर वो इतना सोचेंगे कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे रखेगा, अरे जिनवाणी है कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसे नहीं बांटनी चलो सड़क पे, परंतु हमें पुरुष देख करके, जिसको हम लिफाफा दे रहे हैं वो तो ज्ञानी है, आपके घर में आ रहा है, आपका दामाद होगा, आपका बुआ चाचा ताऊ कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, है ना, उसको तो दे सकते हैं हम, सड़क पे बांटने की नहीं कह रहे हैं। वो उचित सम्मान देगा, मंदिर में रखेगा, घर में कहीं स्वाध्याय कक्ष में रखेगा, अलमारी में रखेगा, और जब मौका पड़ेगा, जब उसे समय होगा तो वो अवश्य पढ़ेगा। तो जो भी लोग इन बातों को सुन रहे हैं वो इन बातों से बीच बीच में सीखें कि हमें ग्रंथ का दान जरूर देना है। 4 दान, कौन कौन सा? जो ज्ञान दान भैया ने बोला सबसे पहले, उसके अलावा अभय दान, आहार दान, औषध दान और ज्ञान दान। ज्ञान दान का पर्यायवाची क्या है? शास्त्र दान, है ना। दोनों तरीके से दिया जा सकता है। जो स्वयं से पढ़ सकता है उसको आप सीधे सीधे शास्त्रों का, जिससे उसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वृद्धि हो, सीधे सीधे उठा के शास्त्र दान दे दो। मुनि महाराज हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, उनको आप शास्त्रों का दान दीजिए, जिससे कि उनके चारित्र में, उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में वृद्धि हो। जो स्वयं से नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए इस प्रकार से स्वाध्याय की कक्षाएं लगाइए, गुरुकुल में पढ़ाइए। अपने जो सहभागी लोग हैं, मित्रजन हैं, साधर्मी बंधु हैं, उनके लिए स्वाध्याय का समय निकाल करके उनके साथ स्वाध्याय की चर्चा कीजिए, पढ़ाइए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए साथ में। तो ये भी क्या है? शास्त्र दान है ना। क्योंकि ऐसे जीव, ऐसी आत्माएं जब सामने बैठी होंगी जो उन शब्दों को साक्षात समझ रही होंगी, अपने ज्ञान में लेके आएंगी, तो ये तो बहुत बड़े पुण्य की बात है। एक साथ इतने लोगों का स्वाध्याय हो रहा है, तो इसलिए अपने को ये भी नियम लेना है। भैया जी कई दिन से पूछ रहे हैं, हमें नियम लेना है, नियम लेना है ना। सिद्धार्थ भैया जी हैं, तो ये भी एक नियम लीजिए कि कहीं पर भी जाना है, किसी से भी मिलना है, कभी भी ऐसा कोई जीव, ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे कोई ना कोई ग्रंथ जरूर देना है ना, जरूर देना है। तो ऐसे हमारे निर्मल सेठी जी थे, जिनके साथ हमने देखा सीखा, है ना। तो इतने ग्रंथ छपाए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ। तो ऐसे आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। स्वाध्याय के साथ, कथा के साथ बीच बीच में कोई विचार आ जाते हैं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि टॉपिक से हट जा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक तो रहेगा ही, लेकिन बीच बीच में कोई विचार आएगा तो वो हम भी नहीं रोक पाते। तो ऐसे ही उस रूप्य कुमार को उस समय उन्होंने रत्न आभूषण से विदा किया, और हो सकता है ग्रंथ भी दिए हों। इस समाचार से राजा भीष्म को भी आनंद प्राप्त हुआ कि भाई जीत के आ रहे हैं। रूप्य कुमार का शिशुपाल के यहाँ से जाने का यही वृतांत है। अब छोटा सा प्रश्न था राजा श्रेणिक का कि भाई क्यों गया था, है ना, इतनी सी बात अब वहां पर गौतम गणधर ने बता दी। अब वापस पिक्चर वहीं आ जाएगी, है ना। सब चीजें ध्यान रहती हैं, आचार्य भगवान को जो भी ग्रंथ लिखते हैं खो नहीं जाते, ऐसे हम भी नहीं खो जाते। बीच बीच में इधर उधर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं, है ना। तत्पश्चात अब पिक्चर कहीं आ गई, वहीं पर आ गई जहां नहीं नारद जी बैठे हैं। समोसरण से उठ के अब वापस वहीं आ गए ना, दूसरी उसी कथा पे, मेन कथा पर। नारद जी बैठे हैं, बुआ बैठी है, रुक्मणी बैठी है ना। अभी तो यही बताया था ना कि वो किसी का तूने वचन नहीं दिया। बुआ कह रही है रुक्मणी को, ना तेरे पिता ने वचन दिया है, तेरे भाई ने वचन दिया है, उसको तो देख लेंगे। भाई मिलने क्यों गया था? हाँ मिलने गया था, लेकिन शादी का वचन की बात हो रही है ना। शादी का वचन जो है भाई ने नहीं, पिता ने नहीं दिया, पिता की बात की वैल्यू है। तत्पश्चात बुआ ने रुक्मणी से कहा,
कि हे पुत्री, अब तुझे ज्ञात हो गया कि शिशुपाल के संग विवाह की स्वीकृति तेरे भ्राता ने दी है, माता पिता ने नहीं दी। अतएव चिंता मत कर, इसलिए तू टेंशन मत ले, तेरे पिता की नाक नीची नहीं होगी, उनकी इज्जत पे कोई भी दाग नहीं आएगा, भावी परिणाम भी शुभ ही होगा। मैं ऐसा प्रबंध करूंगी कि श्री कृष्ण अवश्य तेरे पति हो। अब तो अकेले, पहले तो नारद जी अकेले थे, अब उनको एक कंपनी और मिल गई सेटिंग कराने के लिए, है ना, कि अब बुआ भी हेल्प करेगी कि तू चिंता मत कर, मैं कुछ ऐसा प्रबंध करती हूं कि श्री कृष्ण जी से तेरा विवाह हो जाए। अब रुक्मणी को अतीव प्रसन्नता हुई। रुक्मणी के मन में अब श्री कृष्ण जी के लिए भाव आने लगे, क्योंकि उनकी तारीफ तो कर दी थी, नारायण है, कितने वीर हैं, शिशुपाल को तो मदद के लिए तेरे भाई को बुलाना पड़ता है, और श्री कृष्ण जी तो नारायण है ना, अर्ध चक्रवर्ती। तो आदमी जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो रिश्ते आ सकते हैं, तो बेटर देखेगा ना व्यक्ति, कोई भी हो, जब तक कहीं पक्की नहीं करी, बहुत सारे बायोडा आएंगे, तो लड़का भी देखता है, लड़की भी देखती है, दोनों के परिवार भी देखते हैं। तो ऐसे ही उसे बेटर कौन लगा, श्री कृष्ण जी शिशुपाल से, तो उसको भी प्रसन्नता हो गई। श्री कृष्ण जी का भावी समागम सुनकर उसे भी संतोष हुआ कि ये भविष्य में मेरे पति बनेंगे, है ना, तो मैं बहुत प्रसन्न है। नारद मुनि श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कैलाश पर्वत पर लौट गए। अब अपना काम हो गया। अभी एकदम से सारी बात करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना नारद मुनि को। अभी एक चक्कर कैलाश का दोबारा लगाकर आते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि सत्यभामा से बदला लेने के लिए अपनी चाल में थोड़ा थोड़ा क्या हुए, सक्सेसफुल हो गए, है ना, उनको कुछ कुछ सफलता मिल गई। अब आगे की सफलता, आगे की जो स्वाध्याय करेंगे, आपका समय हो रहा है। बहुत आनंद के साथ आप लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र को सुन रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से आप लोग सुनते रहें और समय पे आते रहें। जय बोलिए आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की जय, बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय, बोलिए महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।